हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक कुमार कुशवाहा है और मैं मैथमेटिक्स आज आप लोगों को एक ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपलेस्ट आप टॉपिक कह सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, सर्किल। ठीक है। तो अ, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो वीआईटी कॉलेज से हुआ था, वेल्लोर कैंपस। 2012 का पास आउट हूँ। टीचिंग फील्ड में लगभग लगभग मैं 10 साल हो गए काम करते हुए, जहाँ पे मैं बच्चों को बोर्ड्स के लिए पढ़ाया, उसके साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी गाइड किया है। ठीक है। और मैं यूपी में एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर एक फार्मर हैं। ठीक है। और मदर हाउसवाइफ हैं। तो चलिए, खैर वो बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम टॉपिक की बात करते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। ठीक है। अभी क्लास 11th का बहुत ही सिंपल चैप्टर है। वैसे हम लोग इसको आई थिंक 9th या 10th में भी पढ़ लेते हैं सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे इट इज सिंपलर देन जो हम लोग पढ़े थे, क्योंकि वहां पे थ्योरम्स थी, है ना, वहां पे एप्लीकेशन था। यहाँ पे थोड़ा सिंपल पार्ट होगा, लेकिन बेसिक हम लोगों की शुरुआत जो रहेगी वो जो डेफिनेशन वगैरह है वो चीजें थोड़ा देख लेते हैं। तो सर्किल बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका कोई लेट से एक पॉइंट है। ठीक है। एक फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं x1 y1। ठीक है। इट इज द फिक्स पॉइंट एंड there is another point, let's say x comma y. It is a variable point, means it can move. So if this point moves in such a way that distance of this moving point, I mean this point, is always constant. See here, the distance is constant. So if this point x comma y moves in such a way that its distance from a fixed point is constant, then the locus, the path of this moving point is nothing but a circle. ठीक है। तो सर्किल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट x कमा y का लोकस होता है या पाथ होता है जो इस प्रकार से मूव करता है कि इसकी जो डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से है, यानी x1 y1 से, वो ऑलवेज क्या रहती है? वो ऑलवेज एक कांस्टेंट रहती है। तो इस पॉइंट का जो भी पाथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, इफ ए पॉइंट x comma y moves in such a way that its distance from a fixed point x1 comma y1, this is x1 comma y1, is constant, is always constant. कांस्टेंट मतलब क्या? सेम। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को या पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, इफ ए पॉइंट x comma y moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. तो ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे कि इसकी डिस्टेंस आप देखें तो इस फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कहीं पे भी आप रहेंगे तो इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ पे आपकी जो मूविंग पॉइंट है
एक कांस्टेंट सेम डिस्टेंस पे रहेगा, इसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ सर्किल की, तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाइए। आप मान लीजिए कोई इसका सेंटर है, लेट्स से O एंड दिस पॉइंट इज P। सो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखें तो OP इक्वल टू, लेट्स से यही चीज रेडियस होती है, तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिएगा कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये ओ इसी को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। This fixed point is called center and fixed distance is called radius. Fixed distance is called radius, ठीक है। तो ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी। समझ में आ रही बात? So fixed distance is nothing but radius, ठीक है। तो OP is nothing but radius R, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 की तरह मान सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा अप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट, ये आपका अंडर रूट लगा दीजिएगा, इक्वल टू R, ठीक है। और यहाँ पे x2 y2 ना होके क्या है, xy, ये x है और ये क्या है, y है, ठीक है। On squaring both sides we get x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equal to R square. So this is nothing but, this is the equation of circle whose center is nothing but x1 y1, whose center is nothing but x1 y1 and radius is R. R is radius. So this is basically very important formula. So if the center is 0, 0, we are going to see the special case. If the center is, if O is 0, 0 means origin. If the center of circle is origin, then we are going to put this x1 y1 as 0, 0. So we will get x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to R square. So we will get x square plus y square is equal to R square. So this is the equation of circle जिसका आपका सेंटर 0, 0 है और इसकी रेडियस क्या है, R है। इसकी रेडियस क्या है, R है। बात समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस क्या है R, ठीक है। R क्या है, रेडियस। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेट्स से आपका एक सर्किल है, इफ the center of circle lies on origin and its radius is √2 unit. Find its equation, ठीक है। एक सर्किल है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, दैट इज 0, 0 और इसकी रेडियस जो r है ये √2 है, ठीक है। तो सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सेम फार्मूला, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके रेडियस है, इसका स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर आपका, ये हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, जिसको हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। ये आपका जो फॉर्मूला है, इसी का आगे हम लोग एक्सपेंड करके तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल होता है वो स्टडी करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब अगली क्लास में जब डिराइव करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ से हम लोग ये कैसे लेके आ सकते हैं। कुछ फीलिंग आपको आ रहा हो, स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे,
इस टाइप से फिर यहाँ पे कुछ एज्यूम किया जाता है जी और एफ और सी को, तो ये फॉर्म बनता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे जो सेंटर होता है, ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ, तो अभी आप फिलहाल ध्यान रखिएगा, लेकिन ये आपको समझ में आएगा जब आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो this is something that we have discussed. This is very basic, and in the next class we will discuss something more. तो अगली क्लास में हम और आगे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे। तो सर्किल बहुत सिंपल पार्ट है ना। इस पूरी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बहुत इजी होती है एक्चुअली में। इसके बाद जो भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट आएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है। बच्चे अधिकतर ये वाला पार्ट चाहे जेईई में हो या फिर आपका सीयूईटी या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।